बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास के अंदर यानी एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने उसूल मखारिज के बारे में पढ़ा था और कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको लिखवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। इस मखारिज सीरीज़ को आपने पहले से देखना है, तभी जाके जो है आगे चल के आपको आने वाली क्लासेस जो है वो समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो माजरत खा हूं कि इस वीडियो को हम लेट अपलोड कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि इस मखारिज सीरीज़ को हम डेली बेसिस पे अपलोड करें, लेकिन मेरे दांत में दर्द होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी जो है मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हल्क़ी मखारिज से। और हल्क़ी मखारिज जो है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है मखारिज मुहक्कका के अंदर। मखारिज मुहक्कका कहते हैं जो मखारिज हलक, ज़ुबान और होंठों में हो। इसको जो है मैंने पहले वाले एपिसोड के अंदर अच्छे से समझा लिया है। पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हलक जो है, हलक से 3 मखारिज है और वो 3 मखारिज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अक्साए हलक, दूसरा है वस्ते हलक और तीसरा है अदनाए हलक। मैं फिर से दोहरा देता हूं, सबसे पहला है अक्साए हलक, दूसरा है वस्ते हलक और तीसरा है अदनाए हलक। अक्साए हलक किसे कहा जाता है? अक्साए हलक कहते हैं हलक का निचला वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है। वस्ते हलक कहते हैं हलक का बीच वाला हिस्सा, दरमियानी वाला हिस्सा। और अदनाए हलक कहते हैं जो हलक का ऊपर वाला हिस्सा है, जो मुंह की जानिब है, जो मुंह की तरफ है। तो ये 3 हिस्से हैं जहां से 6 हरूफ की अदायगी हो जाती है। तो आज हम यहां पर जो है इस क्लास के अंदर अक्साए हलक की बात करने वाले हैं। तो अक्साए हलक किसे कहा जाता है? अक्साए हलक कहते हैं जो हलक का निचला वाला हिस्सा हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे बनी हुई इमेज के अंदर देख रहे हैं, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है जो सीने की तरफ है, इसे हम कहते हैं अक्साए हलक यानी निचला वाला हिस्सा। अब इस जगह से जो है, इस जगह से 2 हरूफ की अदायगी हो जाती है और वो 2 हरूफ कौन से हैं? वो है हमजा, दूसरा है हा। हमजा और हा। अब आप हमजा और हा पर फोकस कीजिए। सबसे पहले हमजा को ले लीजिए। हमजा जो है, हमजा को हम बराह रास्त कुरान मजीद के अंदर नहीं पढ़ते। हम हमजा को कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमजा जबर आ, हमजा जेर ए, हमजा पेश ओ, हम ऐसे पढ़ते हैं हमजा को। और आपने देखा होगा जब आप सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दु जब आप शुरू करते हैं तो पहले वो आवाज को देखिए, अ अल्हम्दुलिल्लाह, अ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पहले अ की आवाज निकल रही है ये हमजा है। जब आप पढ़ते हैं अल्लाह, अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम पढ़ने से पहले अ की आवाज आ रही है, तो वो जो अ है वो हमजा है। तो हम पढ़ते हैं हमजा जबर अ, हमजा जेर ए, हमजा पेश ओ। और इसकी अदायगी कहां से है? हलक के निचले वाले हिस्से से। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलिए दूसरी बात यहां पर हमजा के मुतालिक बता देता हूं। हमजा साकिना आपने कुरान मजीद के अंदर देखा होगा और हमजा साकिना जो है तकरीबन 1150 मरतबा जो है कुरान मजीद के अंदर आया है। गालिबन आपको हर सफ़े के अंदर, हर पेज के अंदर आपको कहीं ना कहीं हमजा साकिना मिल जाता है। हमजा साकिना कौन सा होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर जो है ये सारे हमजा जो है, ये सारे हमजा साकिना है, यानी जिस हमजा के ऊपर सुकून हो, जज्म हो, उसे हमजा साकिना कहा जाता है। इनको पढ़ने का जो तरीका होता है उसके अंदर थोड़ा सा झटका होता है, थोड़ा सा झटका होता है। और हमजा साकिना जो होता है इसको हमने अपने माक़बल के साथ मिलाकर पढ़ना होता है, यानी पिछले वाले के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। जैसे मैं आपको एक आम फहम मिसाल दूं, सूरह फील तो आप में से हर किसी को याद होगी। सूरह फील के आखिर में हम क्या पढ़ते हैं? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, माकूल। हम पढ़ते हैं माकूल, झटका देकर पढ़ते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम खाली मीम जबर को ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप मीम और हमजा साकिना को मिलाकर पढ़ते हैं। मीम हमजा जबर मा, मा झटका देकर पढ़ते हैं, हल्का सा झटका देकर पढ़ते हैं, तो ये बन जाता है माकूल। तो माकूल नहीं है ये माकूल है। जैसे दूसरा एक लफ्ज है कुरान मजीद के अंदर यामुरु, हम यामुरु नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? यामुरु। क्यों? क्योंकि हम हमजा साकिना को पढ़ते हैं, उस अलिफ को नहीं पढ़ते। जो अलिफ है ना, अलिफ जो है वहां पर वो खाली सपोर्ट के लिए है, उस हमजा साकिना के लिए, बाकी उसका कोई काम नहीं है, वो खाली सपोर्ट के लिए है। हम उस अलिफ को नहीं पढ़ते बल्कि उसके ऊपर के हमजा साकिना को पढ़ते हैं। जैसा एक दूसरा लफ्ज है याकुलून, याकुलून, हम याकुलून नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं याकुलून,
याकुलून, वहां पर भी हम हमजा साकिना को पढ़ते हैं। अब हमजा साकिना जो है वो आपने और मुख्तलिफ शक्लों में देखा होगा, जैसे या के ऊपर आ गया, वाव के ऊपर आ गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाव और या के ऊपर भी छोटा सा हमजा आ जाता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमने नीचे वाले या और वाव को पढ़ना है या ऊपर वाले हमजा को पढ़ना है। देखिए, मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं, ये वाव और या जो है जिसके ऊपर हमजा बना हुआ होता है, ये या और वाव जो है खाली सपोर्ट के लिए होता है, खाली कुर्सियां हैं। किसके लिए? ऊपर वाले हमजा के लिए, क्योंकि हमजा जो है ये बिल्कुल छोटा सा है, ये अपने टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से क्या लाया गया है? कुर्सियों को लाया गया है। दो कुर्सियां रखी गई हैं या और वाव की, और या और वाव के ऊपर जो छोटा हमजा है, असल काम उससे है, असल काम उससे लेना है, यानी उसको पढ़ना है। यह मैंने हमजा कतई की क्लास में भी समझा लिया है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उसको आप देख लीजिए। उसमें डिटेल से मैंने जो है हमजा कतई के बारे में समझा लिया है, तो आपको इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। तो या और वाव के ऊपर क्या आ जाता है? हमजा आ जाता है, तो हमने ऊपर वाले हमजा को पढ़ना होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कुरान मजीद के अंदर हम पढ़ते हैं युमिनून, युमिनून, युमिनून। असल में लफ्ज क्या है? युमिनून। अब वाव को भी देख रहे हैं तो आप नहीं पढ़ते हैं युमिनून। आपने कहीं नहीं सुना होगा, किसी कारी से आपने नहीं सुना होगा कि वो युमिनून पढ़ता है। तो क्या पढ़ते हैं? युमिनून, युमिनून। तो युमिनून पढ़ते हैं। जैसे मुमिनीन, क्या है असल में? मुमिनीन। दिखेगा तो वही, क्योंकि वाव भी है तो हम पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे मुमिनीन, हालांकि मुमिनीन नहीं है, तो क्या है? मुमिनीन, मुमिनीन। जैसे या के ऊपर कहीं हमजा आ गया तो हम क्या पढ़ते हैं? जीता, जीता नहीं पढ़ते हैं, जीता, शीता, जीता, शीता। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, यानी हल्का सा झटका देकर पढ़ते हैं। तो इस हमजा साकिना की भी जो आवाज है वो कहां से निकलती है? हलक के निचले वाले हिस्से से, यानी अक्साई हलक से हमजा अदा हो रहा है, चाहे वो सिंपल वाला हमजा हो, चाहे वो हमजा साकिना हो। तो इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो हमजा मुतहर्रिक हो, चाहे वो हमजा साकिना हो, तो वो उसकी आवाज जो है वो अक्साई हलक से निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूं हमजा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हा की जानिब। अब हा का जो मखरज है, यानी हा की जो अदायगी है, वो भी अक्साई हलक से है, यानी हलक के निचले वाले हिस्से से जो है हा भी अदा होता है। जब आप हा को पढ़ते हैं ना, तो हा को पढ़ते समय क्या होता है कि आपका जो निचला वाला ये पोर्शन है, यानी हलक का जो निचला वाला साइड है, ये तमाम, ये पूरा का पूरा जो है वाइब्रेट होने लगता है। इसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है जब आप हा को पढ़ते हैं। जैसे हा, 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 हमजा हा जबर आह, हमजा हा जेर एह, हमजा हा पेश ओह। तो एक वाइब्रेशन पैदा हो रही है, तो जिसकी वजह से ये पता चलता है कि हम हा को अदा कर रहे हैं। हा जो है ये एक भारी आवाज लगती है, हा, हा, हा। जैसे ज़हबा यहदी मुहतदीन इहदिना अनअमता अलैहिम, हिम, हिम। बस ख्याल रखें कहीं आप हा को हा ना पढ़ बैठे। अगर आप कहीं हा को हा पढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुरान मजीद के अंदर गलतियां करेंगे आप, यानी माना के अंदर भी तब्दीली हो सकती है अगर आप हा को हा में तब्दील करेंगे। बस इतना जहन में रखें, जब आप हा को अदा कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है सारा ये वाइब्रेट होने लगता है जब आप हा को पढ़ते हैं। और किसी भी हरफ का मखरज पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस हरफ से पहले आपने कोई मुतहर्रिक लाना पड़ता है, तो उस हरफ का मखरज पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हा का मखरज पता करना हो तो हम पहले किसको लाएंगे? किसी मुतहर्रिक को लाएंगे। जैसे हमजा को ला लिया, हमजा हा जबर आह, तो जहां पर आप रुके, जहां पर आपने स्टॉप किया, वहां पर हा का मखरज है। जैसे हमजा हा जबर आह, आह, आह। जहां पर आप आखिर पे रुक रहे हैं वहां पर हा की अदायगी है, यानी हलक के निचले वाले हिस्से से जो है हा अदा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको हल्की मखारिज में से अक्साए हलक समझ में आया होगा। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार मश्क करें। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है ये निखर कर अदा होंगे, उतना ही इनके अंदर जो है निखार पैदा होगा, तो ये हरूफ जो है उतना ही सही तरीके से अदा होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो है वस्ते हलक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है,
रहनुमा मुस्तफा हमारा है।